राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So hello and welcome back to the another video of Aesculus hippocastanum. This is a revision video of Aesculus hippocastanum. यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लिखा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे लिखे हैं इसके बारे में डिटेल में एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनालिटी अंडरस्टैंड के लिए एक वीडियो सीरीज है जो हम निकालने वाले हैं बहुत ही जल्द। जब 30 आसपास रेमेडीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी तब ही हम एक साथ उस वीडियोस को रिलीज़ करेंगे। सो अभी के लिए आज हम करने वाले हैं एस्क्यूलस हिपोकास्टेनम का रिविजन। ये एक बेहतरीन रेमेडी है हेमरॉइड्स के लिए। इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर हेमरॉइड्स। ये वीनस अफेक्शंस के लिए और लिवर अफेक्शंस के लिए ज़्यादातर यूज़ होने वाली रेमेडी है। कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट, प्रूवर है डॉक्टर कूली एंड फैमिली है सेपेंडिएशिए। ये एक रिविजन वीडियो, इससे पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया है। सो यहाँ पर जो पार्ट यूज होता है इस रेमेडी को बनाने के लिए वो है टिंचर ऑफ राइप फ्रेश नट, यानी कि पका हुआ फ्रेश नट होता है उसमें से इसका टिंचर है वो बनता है। इट इज़ अ ग्रेट वीनस रेमेडी विथ वीनस स्टेसिस इन जनरल। ये एक ग्रेट वीनस रेमेडी है जहाँ पर वीनस स्टेसिस है वो आपको इन जनरल देखने को मिलता है। स्लगिशनेस थ्रू आउट, क्योंकि ये वीनस रेमेडी है और सारी चीज़ें, सारी जो फंक्शंस है वो स्लो डाउन हो जाता है, इसकी वजह से स्लगिशनेस है वो भी थ्रू आउट परसिस्टेंट रहती है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। Health rights of Aesculus, a veritable polycrest having a wide range of action, but like some other polycrest, it has a central point of action from which it radiates a series of reflex symptoms. This central point of action is the liver and portal system, and 9 out of every 10 of its symptoms are due to its action. It is one of our great hemorrhoidal remedy. सो इंट्रोडक्शन में जो हेल्थ है उन्होंने एस्क्यूलस के बारे में ऐसा लिखा कि ये एक बहुत ही जेन्युइन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जिसके बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ एक्शन है, जैसे कि हर एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी की होती है। लेकिन कुछ पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं उसका एक सेंटर पॉइंट ऑफ एक्शन होता है जो उस पूरी सिम्टम्स में रेडिएट करता है। वैसे ही यहाँ पर सेंटर पॉइंट ऑफ एक्शन है लीवर और पोर्टल सिस्टम, इसीलिए ज़्यादातर 10 में से 9 सिम्टम्स हैं वो इसी सेंटर पॉइंट ऑफ एक्शन के अराउंड उसके सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक ग्रेट हेमोरॉइडल रेमेडी है। क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पर हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं वो है बैकएक, कॉन्स्टिपेशन, कोराइजा, हेमरॉइड, लिवर अफेक्शन, यूट्राइन अफेक्शंस एक्सेट्रा। फिर है स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इट अपीयर्स टू हैव अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द वीनस, स्पेशली पोर्टल सिस्टम, लिवर एंड लंबोसेक्ट्रल आर्टिकुलेशन। तो इसका जो मेन एक्शन है वो है पहला तो वीनस सिस्टम पे। वीनस सिस्टम में भी मेन है पोर्टल सिस्टम, लिवर एंड लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, थ्रोट एंड रेक्टम ऑल्सो कम्स अंडर द डोमेन ऑफ दिस रेमेडी। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की, थ्रोट की और रेक्टम की, वो भी इस रेमेडी की एक्शन के अंदर में आती है। Pathogenesis, it produces many symptoms of distorted liver resulting engorged hemorrhoidal veins due to congestion of veins, sensation of fullness, dryness, heat and pain are also produced। तो पैथोजेनेसिस में ये बताया गया है कि बहुत सारे सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करती है, खास करके जो लिवर है उसके फंक्शंस डिस्टर्ब होने की वजह से, जो एंगोर्जमेंट होता है उसकी वजह से हेमरॉइडल वेन्स हैं वो देखने को मिलती है। कंजेशन ऑफ द वेन्स देखने को मिलता है। कंजेशन की वजह से सेंसेशन है फुलनेस का, ड्राइनेस का, हीट का और पेन का, ये प्रोड्यूस होता है। कंस्टिट्यूशन है इट इज़ सुटेबल टू पर्सन्स विथ हेमरॉइडल टेंडेंसी एंड वो सफर्स विद गैस्ट्रिक, बाइलियस एंड कैटरल ट्रबल्स। तो ऐसे पर्सन्स हैं जिसकी हेमरॉइडल टेंडेंसीज हैं और साथ ही साथ कोई गैस्ट्रिक ट्रबल है, कोई बाइलियस ट्रबल है या फिर कोई कैटरल ट्रबल्स हैं, तो उस कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन एंटीसोरिक रेमेडी। गाइडिंग सिम्टम्स में देखने को जाए तो सीवियर डल बैकएक है इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, more or less constant, affecting sacrum and hips is the greatest concomitant symptom। तो जो डल बैकएक है खास करके लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन में वो एक सीवियर वे में आपको देखने को मिलता है, और मोर और लेस जो अफेक्शन है सैक्रम और हिप्स का वो कॉन्कॉमिटेंट के रूप में आपको ज़्यादातरली हर एक सिम्टम के साथ देखने को मिलेगा। Sensation of fullness in various parts such as heart, lungs, stomach, anus, brain, pelvis, etc.
तो फुलनेस का सेंसेशन दिखता है बॉडी के वेरियस पार्ट्स में, फिर चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, स्टमक हो, एनस हो, ब्रेन हो या पेल्विस हो, एक्सेट्रा। फिर है पाइल्स, पर्पल, पेनफुल, बर्निंग, ब्लाइंड, रेयरली ब्लीडिंग पाइल्स है, वो देखने को मिलते हैं। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। स्टूल जिसके बाद रेक्टम में फुलनेस की फीलिंग हो, इंटेंस पेन हो, एनस में आवर्स मतलब घंटों तक वहाँ पर इंटेंस पेन फील हो, वैसी वाली कंडीशंस में। विद frequent inclination to swallow with burning, pricking, stinging and dry constricting fauces। तो जो माउथ के पीछे का पार्ट है जहाँ से हम किसी भी चीज़ को स्वेलो करते हैं तो वहाँ से टच करके जाता है, तो जो फॉसेस है वो ड्राई है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग है, वहाँ पर प्रीकिंग स्टिंकिंग टाइप का पेन है, बर्निंग है, और ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो मतलब आप उसे निगलना चाहते हो लेकिन वहाँ पर कुछ अटका हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग है, स्टीकिंग प्रिकिंग पेन है, बर्निंग है, तो ऐसा फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन आते हैं आपको कुछ स्वेलो कर जाए आप, या फिर स्वेलो करते समय बर्निंग प्रिकिंग स्टिंगिंग पेन होता है। जो लीवर अफेक्शंस है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, वो हैं फील्स फुल कंजेस्टेड, स्लो डाउन इन फंक्शंस एंड स्लगिशनेस, मतलब कि उसको फुल कंजेशन फील होता है, उसकी सारी प्रोसेस स्लो डाउन हो गई है, और स्लगिशनेस है वो परसिस्टेंट देखने को मिलती है। डल पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में एक्सटेंडिंग टू बैक। सोर हिमरॉइड्स है विथ फुलनेस ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो भी आप यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस रेमेडी। फिर है थिन वाटरी बर्निंग कोराइजा विद कैरेक्टरिस्टिक रॉनेस एंड सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर। तो थिन वाटरी बर्निंग कोराइजा है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक रॉनेस है, सेंसिटिवनेस है कोल्ड एयर के लिए। तो यू कैन यूज दिस रेमेडी। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्स एंड लिकोरिया। बैक गिव्स आउट मतलब कि या तो उसको उसके बाद बैठना पड़ेगा या तो सोना पड़ेगा। वो बैक उतनी पेनफुल होती है कि वो कुछ काम नहीं कर पाते, स्टूप नहीं कर पाते, स्टैंड नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि बैक में उतनी अब क्षमता ही नहीं रही है, खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सिस एंड ल्यूकोरिया। हमने देखा कि थिन वाटरी कोराइजा है, कैरेक्टरिस्टिक रॉनेस है, सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे गाइडिंग सिम्टम्स की हमने बात कर ली। टोटल 7 गाइडिंग सिम्टम्स हैं। फर्स्ट इज बैक एक, दूसरा है सेंसेशन ऑफ फुलनेस, तीसरा है कंजेशन एंड इंटेंस पेन इन द फॉर एन इन एनस आफ्टर द स्टूल फॉर आवर्स। फिर हमने देखा कि थ्रोट में जो आपको जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्सेस है, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह। और पाइल्स की जो पर्पलिश होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, रेयरली ब्लीड करते हैं, पेनफुल होते हैं वगैरह। थिन वाटरी बर्निंग कोराइजा एंड बैक गिव्स आउट। सो ये चीज़ें देखिए। अब है माइंड। Aeschylus hypocastanum patients are as a rule डिस्पोनेंट। डिस्पोनेंट यानी कि हमने डिस्कस किया था कि जिसमें बिल्कुल भी होप ना बची हो अपनी रिकवरी की, ग्लूमी यानी कि सैड हो, लॉस ऑफ होप की वजह से, एंड इरिटेबल, दे लूज द टेम्पर इजीली एंड गेन कंट्रोल स्लोली एंड आर ऑल्सो मिजरेबल क्रॉस, मतलब इतना दुखी होते हैं, इतना इरिटेबल होते हैं, इतना अपनी लाइफ से अनहैप्पी होते हैं कि कुछ भी कभी भी इरिटेट होकर बोल देते हैं बिना सोचे समझे। एलिमेंट्स फ्रॉम ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्लीप, lying on stooping after stool, 4 p.m., violent exercise, kneeling, open air, etc. स्टूपिंग इट मीन्स कि जब भी आप ऐसे शोल्डर आगे करके ऐसे आगे की तरफ ऐसे बैठते स्टूप शोल्डर के साथ, तो वो स्टूपिंग। सल्फर में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना कि स्टूप्ड शोल्डर, ऐसे स्टूपिंग करने से भी उसको एलिमेंट्स होती हैं। फिर है नोज। म्यूकस मेम्ब्रेन इज ड्राई, swollen, inspired air feels cold and nasal passage are sensitive to cold air। म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर आपको जो नोज़ में ड्राइनेस और स्वॉलननेस की फीलिंग होती है। आप जो भी सांस लोगे, इंस्पायर करोगे, तो वो नेसल पैसेज में ऐसे सेंसिटिव होगी कोल्ड एयर के पैसेज से, और आपको फील होगा कि वो एयर है वो कोल्ड है। स्नीजिंग होगी, फॉलोड बाय सीवियर कोराइजा। उसके बाद सीवियर कोराइजा होगा विथ थिन वाटरी बर्निंग डिस्चार्ज, जहाँ पर कैसा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, थिन वाटरी बर्निंग डिस्चार्ज एंड सेंसेशन ऑफ रॉनेस। मोडालिटी में है एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एंड आफ्टर वॉशिंग। अब आते हैं थ्रोट की कंप्लेंट्स की तरफ। अ मेडिसिन फॉर फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस वेयर ड्राइनेस, रफनेस, रॉनेस एंड सेंसिटिवनेस टू इंस्पायर्ड एयर आर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, मतलब एक ऐसे मेडिसिन जो फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस के लिए यूज़ होती है, जहाँ पर ड्राइनेस देखने को मिलती है, रफनेस देखने को मिलती है, रोनेस देखने को मिलती है, सेंसिटिव टू इंस्पायर्ड एयर, मतलब जो भी सांस ली वो हर एक सांस के लिए सेंसिटिव है, रोनेस है, रफनेस है, सेंसिटिवनेस है और ड्राइनेस है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस के। दिस इज ऑल्सो वायलेंट, देर इज ऑल्सो वायलेंट बर्निंग लाइक अ फायर ऑन स्वेलोइंग। जैसे भी आज आप कुछ स्वेलो करने जाते हैं तो ऐसी वायलेंट बर्निंग होगी कि आप आग को स्वेलो कर रहे हो। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो विद बर्निंग, प्रीकिंग, स्टिंगिंग एंड
ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फोर्सेस, पेशेंट हॉक्स, रोपी म्यूकस और स्वीटिस टेस्ट। तो जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो रोपी म्यूकस होता है ऑफ स्वीटिस टेस्ट, और जो कफ है वो एग्रेवेट होता है ड्यूरिंग नाइट। बैक एक है जिसका लोकेशन है एस्क्यूलोसिपोकस्टेनम, है स्पेशल एफिनिटी फॉर लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन, सीवियर डल बैक एक इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन विच इज मोर और लेस कांस्टेंट, देयर इज सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लैमनेस इन द बैक। तो जो लोकेशन है वो है एफिनिटी है लंबोसेक्रल रीजन की, लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन है जहाँ पर सीवियर डल बैक एक आपको प्रेजेंट मिलेगा विच इज मोर और लेस कांस्टेंट है, एंड देयर इज ऑल्सो सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लैमनेस इन दिस बैक। मोडालिटीज है एग्रावेशन ऑन मोशन, वॉकिंग एंड स्टूपिंग। कॉन्कॉमिनेंट है बैक एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, प्रोलेप्सिस यूट्री यानी कि यूट्रस का प्रोलेप्स और ल्यूकोरिया। रेक्टल सिम्टम्स में हम देखेंगे कि जो इस रेमेडी है उसकी मेजर एक्शन है, डीप एक्शन है लोअर बावेल पे, लोअर इंटेस्टाइन पे और रेक्टम पे, समटाइम्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर, कभी कभी तो लिवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता है। सो कॉन्स्टिपेशन में कैसा है कि स्टूल इज लार्ज, ड्राई, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। जो स्टूल्स है वो लार्ज, ड्राई है, हार्ड है और डिफिकल्ट है पास करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उसको, कि स्टूल्स कैसे है ड्राई, हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर ओवर। स्टूल्स के बाद क्या होता है, फिर भी रेक्टम में फुलनेस वाली फीलिंग होती है, इंटेंस पेन होता है एनस में घंटों के लिए, बहुत सारे घंटों के लिए। देयर इज ड्राइनेस एंड हीट ऑफ द रेक्टम, ड्राइनेस है और हीट है रेक्टम में। कॉन्स्टिपेशन विद सीवियर लंबोसेक्रल बैक, और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन है विद सीवियर लंबोसेक्रल बैक। हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स में है सो सेंसेशन कैसा है रेक्टम में कि आपके वहाँ पर मतलब फुलनेस है, इफ रेक्टम इज फुल ऑफ स्टिक्स, की स्टिक्स से भरा हुआ है रेक्टम, बहुत सारे स्टिक्स किसी ने उसमें रख दी है, ऐसा एकदम फुलनेस वाला, क्योंकि स्टूल्स कैसा है ड्राई है, हार्ड है एंड ऑल दैट। और नाइफ लाइक शूटिंग पेन अप द रेक्टम, मतलब कोई नाइफ ऐसे भोंक कर आपको वहाँ पर मार रहा, कैसा लगेगा अगर नाइफ वहाँ पर, मतलब सॉरी बट ऐसी मतलब फीलिंग होती है कि नाइफ लाइक पेन शूट ऑफ द रेक्टम, के रेक्टम से एकदम ऐसे नाइफ किसी ने वहाँ पर रख दिया हो, मार दिया हो, ऐसी वाली मतलब शूटिंग पेन वहाँ पर होगा, नाइफ लाइक शूटिंग पेन ऑफ द रेक्टम। फिर रिलेशंस में है टू एलोज, कॉलिनसोनिया, इग्नीशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका, सल्फर इन हेमरॉइड्स। After Colinsunia has improved piles, Aeschylus often cures. Useful after Nux and Sulf has improved but fail to cure. फिर कुछ एग्रावेशन एम्यूलेशंस दिए गए हैं, aggravation during sleep and on waking, amelioration from bodily exertion, moving about, doing something या फिर keeping busy, मतलब खुद को busy रखने से उसको amelioration मिलेगा। worse after hot bathing, better from cold, हॉट बाथ के बाद उसको वर्स फील होगा और कोल्ड बाथ के बाद बेटर फील होगा। सुपरफिशियल पेन्स है वो समर में ठीक होंगे और डीप पेन्स है अफेक्शन है वो कोल्ड में ठीक होंगे। फिर है एम्यूलरेशन फ्रॉम वायलेंट मोशन और एक्सरसाइज, मतलब जहाँ पर उसको पेन फील ही ना हो, पेन फील करने का टाइम ही ना मिले, तो ऐसी सारी चीज़ों से उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर स्लो मोशन है एक्सट्रीमिटीज़ में तो पेन एग्रावेट कर जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट एस्क्यूलस। और एक छोटा डिफ्रेंशिएशन है एस्क्यूलस और कॉलिनसोनिया के बीच में, कि जो एस्क्यूलस हिपोकस्टेनम है और कॉलिनसोनिया है, दोनों रेमेडीज़ में फुलनेस ऑफ स्टिक सेंसेशन, यानी कि जो रेक्टम है वो लोडेड है, फुल है स्मॉल स्टिक से, ऐसा कैरेक्टर दिया गया है या फिर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो दोनों रेमेडीज कुछ हद तक सिमिलर है। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो जो एस्क्यूलस हिपोकस्टेनम है उसमें प्रोमिनेंट सेंसेशन होगा फुलनेस ऑफ रेक्टम का, कि रेक्टम है वो फुल है, ऐसा सेंसेशन प्रोमिनेंटली आपको अवेलेबल दिखेगा, जबकि कॉलिनसोनिया में ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती। जो एस्क्यूलस हिपोकस्टेनम है उसमें नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, जबकि जो कॉलिनसोनिया है उसमें ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, ऑफन जो पाइल्स है वो ब्लीड करते हैं। फिर एस्क्यूलस में एसोसिएटेड बैकएक देखने को मिलेगा, ऐसा कोई सिम्टम आपको कॉलिनसोनिया में देखने को नहीं मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑकेशनल कॉन्स्टिपेशन कभी कभी एस्क्यूलस में देखने को मिलता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन उतना नहीं होता, बैकएक है वो प्रोमिनेंट होता है। सो और कॉलिनसोनिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन पाइल्स के साथ देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस रेमेडी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ रिवाइज किया हमने उसका पूरा इसके दुबे में से। होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी और आपको रिवाइज करने में भी ईजी रहा होगा। अगर आपको रिविजन में अच्छा लगा और आपने आगे की वीडियो नहीं देखे तो यू कैन गो टू डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ ऑल्सो, या फिर देखिए डिस्क्रिप्टिव वीडियो,
तो थैंक यू फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपका कोई भी रेमेडी रिकमेंडेशन है, आपको कोई नई रेमेडी करनी है, तो यू कैन टेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो ला सकूँ। और तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।